Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. तो हमारा रिवीजन चल रहा है स्टैटिस्टिक का। तो आज मैंने आपको हाइपोथेसिस कराना है और हमने करना है एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन। और कल संडे है तो कल मैं आपकी क्लास मतलब उसमें मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूंगी 5 to 6 टॉपिक्स कवर करने का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे हाइपोथेसिस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसे ही एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होता है आपको पता है ना, कि हम अजम्पशंस लेते हैं। तो हमारे दो हम हाइपोथेसिस लेते हैं, एक हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, एक हमारा ऑल्टरनेट होता है। नल हाइपोथेसिस में हम कोशिश करते हैं कि इसको हम रिजेक्ट मतलब जो ट्रीटमेंट है इसको ही रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए है, कि अगर हमने इसको रिजेक्ट कर लिया तो हम ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो हमारा ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन के मीन में और सैंपल के मीन दोनों में मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस को अगर हमने ये लिया है कि दो पॉपुलेशन का मीन सेम है, ठीक है, और ऑल्टरनेट में हम क्या बोलते हैं कि वो नहीं है, मतलब कि जो आपने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस लिया है उसका अपोजिट हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, सॉरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हम कैसे उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे, तो उसके रीजन बनते हैं। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो ये आपका क्या होता है, एक्सेप्टेंस एरिया होता है। अगर ये 2 टेल है तो इधर का हाफ टेल जैसे 0.05 आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो इधर आ जाएगा 0.25 025 आपका, और 0.025 आपका इधर हो जाएगा। तो मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये आपका कौन सा होता है, रिजेक्शन एरिया। ठीक है, जो आपको अल्फा गिवन होता है वो ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर फॉल करी तो आपको क्या करना होगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा। तो ये आपका रिजेक्शन एरिया होता है और ये आपका एक्सेप्टेंस एरिया होता है। अब आता है टाइप ऑफ एरर। आपका टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर क्या होता है, व्हेन वी रिजेक्ट अ हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड। क्या होता है कि हमको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था बट हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वो हमारा टाइप 1 एरर होता है जिसको हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप 2 एरर, व्हेन वी एक्सेप्ट अ हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड। मतलब कि हमको वो रिजेक्ट करना था मगर हमने क्या कर लिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, इसको पावर वाला बोलते हैं, टेस्ट ऑफ पावर। तो इसमें क्या होता है, आपका बीटा होता है ये आपका अल्फा होता है। इसमें क्या है, ये वाला पूछा जाता है कि इन दोनों एरर में कौन सा एरर ज्यादा मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा इसके इम्पैक्ट गलत पड़ते हैं। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारी पूरी स्टडी में खराब होता है, तो वो होता है टाइप 2 एरर। ठीक है, कि आप इसको ठीक करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि क्या है, आपको जो चीज रिजेक्ट करनी थी आपने वो एक्सेप्ट कर ली, तो सारी सिचुएशन ही बिगड़ गई। एक्सेप्ट वाले से रिजेक्ट वाला में कम होता है, मगर जो आपका ये है टाइप 2 एरर, इसको ज्यादा सीरियस माना जाता है। तो ये एक टेबल के थ्रू बताया जाता है कि जब रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस को करना था मगर आपने ट्रू था रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर हो जाता है। ये क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव। नल हाइपोथेसिस फॉल्स कर मतलब रिजेक्ट करना था, आपने रिजेक्ट किया, तो ये करेक्ट आउटकम है ट्रू पॉजिटिव। फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हमने रिजेक्ट नहीं किया, तो जब ट्रू है और हमने उसको नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया तो वो तो ट्रू आउटकम हो जाएगा। मगर अगर फॉल्स है और हमने क्या किया है, फेल टू रिजेक्ट, देन वो टाइप 2 एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है, अल्फा गिवन है 0.005 मतलब 5% पे, और आपका 1% पे, दैट इज अल्फा 0.01। तो आपका अगर 2 टेल होगा तो मैंने बताया ना 2 टेल में तो क्या हो जाता है, ये 0.05 दो दो रीजन में डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए इसकी z की वैल्यू जो कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू होती है वो होती है 1.96। इसका मतलब क्या है, 91। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो चेक करते हैं। तो इसमें आपका 2.58 होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना आपको ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक दो के याद होने चाहिए, 95 99। देखो 2 टेल में तो ये है, मगर आपको कई बार आपको ट्रिकी करने के लिए 1 टेल का पूछ लेगा, तो दोनों की जो z वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 टेल में क्या होता है आपका, या तो ये एक ही साइड है, तो रिजेक्शन एरिया क्या होगा, सिर्फ यही होगा, दोनों साइड नहीं होगा, एक ही तरफ का रिजेक्शन एरिया होगा आपका। थोड़ा ग्राफ ऐसा हो गया जैसे इधर से ही बना है ये, तो मतलब 1 टेल है,
तो रिजेक्शन एरिया सिर्फ इधर की तरफ होगा। तो पूरा जैसे 0.05 है तो वो वैल्यू यही है 0.05, मतलब 5% यही एरिया है, और 95% जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारा ये एरिया है। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट, टेबल वैल्यू अलग होती है, 1.645 और इसमें 99 पे 2.33। तो ये दोनों याद होनी चाहिए अलग अलग। आपको पता है z², जब हमारा लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होता है सैंपल, तब हम क्या करते हैं, हमारा z टेस्ट लगाते हैं। आपको फॉर्मूला पता है z टेस्ट का मीन माइनस में म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं और इसमें प्रोपोर्शन भी आ जाता है। प्रोपोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन माइनस सैंपल, ठीक है, अपॉन में आपका पी क्यू अंडर आपका रूट में है और डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लगता है। इसमें आता है, सबसे पहले हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव बनाते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये वन टेल्ड है। वन टेल में या तो लेस देन वाली सिचुएशन लेते हैं हम नल हाइपोथेसिस में, जैसे बोल देते हैं कि पॉपुलेशन का मीन लेस देन है सैंपल के मीन से, ठीक है, तो ये लेस देन ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं हम। टू टेल में क्या हो जाता है, नॉट इक्वल की बात करते हैं और इक्वल की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गेट द टेबल वैल्यू, हम टेबल वैल्यू निकालते हैं जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन होता है प्रॉब्लम में। फिर हम अपने z फॉर्मूले से अपनी वैल्यू निकाल के चेक करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं टेबल की और कैलकुलेटेड की। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू है, सॉरी लेस देन है, अगर टेबल वैल्यू से आपकी ये आपका फॉर्मूले वाली है और ये आपकी टेबल वैल्यू है, अगर आपकी टेबल वैल्यू ग्रेटर है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो हम रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में हम एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी सिचुएशन में एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट आपका आता है टी टेस्ट। आपको पता है जब लेस देन 30 होता है, लेस देन 30 हमारा सैंपल आएगा, उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा टी टेस्ट लगाते हैं जब लेस देन 30 आएगा। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वेंट इनटू अ कैलकुलेटिंग द एस्टिमेशन, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है n-1 से। z स्कोर, z स्टैटिस्टिक इज रिप्लेस बाय सुटेबल t स्कोर और t स्टैटिस्टिक। उसका फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक है। अब आता है नॉर्मल एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फिशर एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये भी एफ, z और z स्टैटिस्टिक को रिप्लेस किया है एफ स्कोर एफ स्टैटिस्टिक को। इसका ये फॉर्मूला है, क्या क्या चीजें वो देखते हैं। n1 क्या है, सैंपल 1 साइज, n2 है सैंपल 2 साइज। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, पॉपुलेशन का, तो जो ये वाला गिवन होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन होता है, और जो हम एस से लिख लेते हैं वो स्मॉल एस से, वो हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 किसका है, पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन। S1 हमारा सैंपल है 1 का, सैंपल का, ठीक है ना, मैंने बोला ना एस हम किसको डिनोट करते हैं, जब हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, और S2 है सैंपल 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आपको फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, दो सैंपल हैं ऑफ साइज 9 and 12 आर ड्रॉन फ्रॉम अ टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन हैविंग वेरिएंस 16 and 25 respectively. If the sample variance is 20 and 8, determine whether the first sample has an significantly large variance than a second sample at a significance level this and this. आपको बता दिया है कि आपको क्या चेक करना है कि क्या फर्स्ट सैंपल जो है हैज अ सिग्निफिकेंटली लार्ज वेरिएंस देन अ सेकंड सैंपल। तो बताना है कि क्या इसका जो वेरिएंस है वो ग्रेटर है S2 के, ठीक है। एक सिचुएशन तो हम ले लेंगे ग्रेटर है, दूसरी हम कह लेंगे कि नहीं है, ठीक है। तो आपका n1 आपको पता है 9 गिवन है, लिखा हुआ है सैंपल साइज n1 है एक का और n2 का 12 है। इन दोनों के आपको वेरिएंस गिवन है 16 and 25, ठीक है, और आपको सैंपल के वेरिएंस गिवन है। ऐसे ही सैंपल, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते तो ऐसे ही सैंपल का भी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। तो एक का 20 है, दूसरे वाले का क्या है, इसमें 8। आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, इनका रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हर किसी का। तो हमको अब चेक करना है, फॉर्मूला लगाएंगे
देखो फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला था, वैल्यू पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सबके डाल दिए। वैसे तो यहाँ पे स्क्वायर ही चाहिए आपको, फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर ही चाहिए था, मतलब कि आपको वेरिएंस ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएंस आपके पास डायरेक्ट से स्क्वायर करा हुआ था, तो आपको अलग से स्क्वायर नहीं करना होगा, वैल्यू पुट करेंगे, आपका 4.03 आ जाएगा। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको लिखा होगा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कैलकुलेटेड वैल्यू, टेबल वैल्यू आपको लिखी होगी कि 2.95। अब आप देख लो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है आपकी टेबल वैल्यू से, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि वेरिएंस ऑफ सैंपल 1 इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन दैट फॉर 2। तो हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमसे 1% पे पूछा है, 1% पे कैलकुलेटेड हमारी ये टेबल वैल्यू आई, ये भी आपको ऐसे गिवन होगी, कैलकुलेटेड वाली आई। तो कैलकुलेटेड वाली क्या है, लेस देन टेबल है, तो हम कह देंगे कि वेरिएंस 1 इज नॉट लार्जर देन दैट फॉर सैंपल 2। ठीक है, आते हैं टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। अब मैंने एक आपकी क्लास एसोसिएशन पे करी थी। एसोसिएशन का मतलब आपको पता है ना कि हमने स्टैट्स में क्वांटिटी के लेकर तो आपके मीन मीडियन बहुत सारे हैं, मगर क्वालिटी जब हमें किसी का कैरेक्टरिस्टिक इन सब के बारे में बात करनी होती है, तो उसमें हम किस चीज में मेजर करें, तो उसके लिए आती है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की, एट्रीब्यूट्स क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, कोई कितना एजुकेटेड है या कोई इलिटरेट है या कोई जॉब करता है। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट को जो मेजर करते हैं वो हमारे एसोसिएशन के थ्रू हम पता करते हैं। तो दो एट्रीब्यूट ए और बी आर सेड टू बी एसोसिएट इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर रिलेटेड इन सम वे और अदर। हम दो ए और बी एट्रीब्यूट्स को, मतलब मान लो एजुकेशन है, किसी को कोई एजुकेटेड है तो उसके पास जॉब है, तो हमने ये दो एट्रीब्यूट को लिया, देखा कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे एसोसिएट करते हैं, जबकि ये और ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देयर आर काइंड ऑफ एसोसिएशन। अब कई तरीके की एसोसिएशन हो सकती है, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन और नो एसोसिएशन, और उसको इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब है कि अगर दोनों में ही इंक्रीज आ रहा है तो दोनों में एक ही तरीके से इंक्रीज आए, दोनों ही बढ़ रही हो, और अगर दोनों ही घट रहे हैं तो दोनों ही घटे। ठीक है, अगर एजुकेशन जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसी स्पीड से जॉब भी बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, इसको हम पॉजिटिव एसोसिएशन कह देंगे। और अगर एजुकेशन भी, लेवल ऑफ एजुकेशन भी लो होता जा रहा है, उसी के साथ साथ जॉब भी लो होती जा रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव ही एसोसिएशन होगी, कि दोनों अगर फॉल भी कर रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर इंक्रीज भी कर रहे हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो पॉजिटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। और नो एसोसिएशन मतलब कि कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब कि कैंसर और एजुकेशन के बीच में कोई एजुकेशन नहीं है। ठीक है, किसी को कैंसर है और वो एजुकेटेड है, या कैंसर एजुकेटेड नहीं है इसलिए कैंसर है, तो ये कोई एसोसिएशन नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट है, दोनों एट्रीब्यूट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो पॉजिटिव एसोसिएशन को हम फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे हेल्थ और हाइजीन है, दोनों ही पॉजिटिवली एसोसिएट है, हाइजीन अच्छी होगी तो हेल्थ भी अच्छी होती है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। ए बी हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अगर एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ग्रेटर आएगी देन आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलेंगे कि ये दो एट्रीब्यूट क्या है, पॉजिटिवली एसोसिएट है। वहीं पे नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं। अगर आपकी एक्चुअल लेस देन आती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, तो हम बोलते हैं कि दो एट्रीब्यूट नेगेटिवली एसोसिएट है। ठीक है, और नो एसोसिएशन मतलब कि इंडिपेंडेंट है दो, ऑनेस्टी और बोल्डनेस, ठीक है, कि इसका कोई एसोसिएशन नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक्चुअल इक्वल आ जाती है एक्सपेक्टेड के, तो ये होता है नो एट्रीब्यूट मतलब नो एसोसिएशन और इंडिपेंडेंट का केस। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन। हमें शो करना है वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएट और नेगेटिवली एसोसिएट। तो आपको डेटा गिवन है, आपको एन गिवन है, ए की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी एंड ए बी की फ्रीक्वेंसी। तो पहला केस देखेंगे, हमें चेक करना है कि क्या ए बी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, लेस देन या इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी या नहीं। तो ये आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं कि ए की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में हम बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन।
ठीक है, तो पहले हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 450, इंटू में बी की फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 600 डिवाइडेड बाय एन 1000, तो 270 आपकी क्या आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 340, तो 340 क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गई हमारी 270, दैट इज एक्चुअल ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड आ गया। तो मतलब कि कैसी एसोसिएशन है, और ए बी की पॉजिटिवली एसोसिएट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपको ए गिवन है 480, ए की फ्रीक्वेंसी, ए बी 290, अल्फा गिवन है, अल्फा एंड बीटा गिवन है। अब ये चीज देखो, जब हम एसोसिएशन पढ़ रहे होते हैं, अगर हम किसी एट्रीब्यूट की प्रेजेंस की बात करते हैं कि वो प्रेजेंट है एट्रीब्यूट, तो उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर वो एब्सेंट है तो वहां पर हम अल्फा, बीटा, गामा इन ग्रीक वर्ड से लिखते हैं उनको। ठीक है, तो हमें अल्फा गिवन है, मतलब कि अगर ए एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे, और अगर वो एब्सेंट है तो हम उसको अल्फा से लिखेंगे। अगर बी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो बी, अगर वो एब्सेंट है तो बीटा। सी अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो कैपिटल सी, और अगर एब्सेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा। ठीक है, तो ये आपकी ए ना होने की फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें अब एसोसिएशन बतानी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा बी। बी कैसे निकलेगा, अब देखो आपको ए बी गिवन है, ठीक है, प्लस इसमें आप अगर अल्फा एंड बी करेंगे तो आपको पूरी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी बी की। ठीक है, बी दोनों में ही प्रेजेंट है, बी जब आपके पास ए है तब भी, और जब अल्फा के साथ भी निकाल रहे हैं बी तब भी है। तो इन दोनों से हमें बी की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ये हमारा 290 गिवन है और ये 383, तो आपका 673 आ गया बी। आपको ए गिवन है, बी हमने निकाल लिया है, एन हमें गिवन है, एन हमें गिवन नहीं है। एन का मतलब क्या होता है, ग्रैंड टोटल, सबका टोटल एन हो गया। ठीक है, सबका टोटल इन द सेंस, अगर आपको देखो ए की तरफ से, आप जब आपको टेबल याद होगी, हम कैसे ग्रैंड टोटल निकालते थे। यहाँ पर हमारा ए एट्रीब्यूट है, अल्फा है, यहाँ बी है, बीटा है, तो यहाँ पर ए का टोटल, यहाँ पे अल्फा का टोटल, ऐसे ही यहाँ बी का टोटल, यहाँ बीटा का टोटल, एन आ जाता है, मतलब दोनों तरफ से ऐड करो तो वो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बी तो है, बीटा नहीं है, मगर हमारे पास ए है और हमारे पास अल्फा भी है। तो ए और अल्फा को प्लस कर लेंगे अगर हम, 480 प्लस में 585, तो हमें एन मिल जाएगा 1065। देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ चीज कि मैंने क्या किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आपको चीजें खुद से निकालनी होंगी। टेबल के फॉर्म में तो हम निकाल लेते हैं, टेबल गिवन होगा, अगर ऐसे लैंग्वेज में लिखा हो तो। एन का मतलब क्या होता है, आपने टेबल बनाई थी, आप प्रीवियस क्लासेस देखना, उसमें मैंने एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन कराया था, तो यहाँ पे हम दोनों एट्रीब्यूट की बात करते हैं, यहाँ में हमने बी वाले की करी, तो बी की प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस, ऐसे ही ए एट्रीब्यूट ये प्रेजेंट है और जब वो एब्सेंट है अल्फा। तो जब हम एन निकालते हैं, ये हमारा एन निकलता है, यहाँ टोटल आएगा आपका ए का, यहाँ टोटल आएगा आपका अल्फा का, यहाँ पे टोटल आपका आएगा बी का, और यहाँ पे टोटल आएगा आपका बीटा का। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा ये ए भी निकलता था और ये हमारा अल्फा भी निकलता था। दिख गया ना कि हमारा बी कैसे निकला, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ऐसे ही निकलता था टेबल से। और यहाँ की टेबल करेंगे तो ए बीटा, ए अल्फा, बीटा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी। तो ए कैसे निकलता था, ए बी प्लस ए बीटा। अब एन निकालना है, एन इधर से भी टोटल करो तो भी एन आएगा, इधर से भी टोटल करो एन आएगा। हमारे पास बीटा तो है नहीं इस क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है, अल्फा है, तो हम ए कितना था हमारा 480 प्लस अल्फा हमारे पास क्या है 585, तो हमारा एन निकल के आ जाएगा 1065। अब आपके पास एन भी आ गया, तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी, मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 303.32, और हमारी एक्चुअल कितनी है ए बी की 290, तो 290 क्या हो गया, लेस देन हो गया 303.32। इसका मतलब कि ये क्या है, नेगेटिवली एसोसिएट है, क्योंकि हमारी एक्चुअल क्या आई है, लेस देन आई है एक्सपेक्टेड से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आ सकते हैं एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन के, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट इसमें थर्ड था, थर्ड सिचुएशन में हमने ए बी निकाला, हमें डेटा गिवन है 500 400, तो ये एक्चुअल आ गई। ठीक है, और दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए। आपकी एक्चुअल में भी 200 गिवन था
और एक्सपेक्टेड भी हमारा क्या आया फॉर्मूला लगाकर 200, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब नो एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट है, ये हमारा 0 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना आप जरा, द मेल पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्टेट इज 250 lakh, द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इज 26 lakh एंड टोटल नंबर ऑफ मेल criminals is 32,000. The number of literate male criminal is 3,000. Do you find any association between literacy and हमारा क्या कि अगर कोई लिटरेट है तो वो क्रिमिनल है, तो हमारे ये दो एट्रीब्यूट हो गए, एक तो लिटरेसी, दूसरा कि वो क्रिमिनल है। इनके बीच में मैं एसोसिएशन बतानी हूँ, ठीक है। तो ए का प्रेजेंस कैपिटल ए हो जाएगा, अगर इलिटरेट है तो वो अल्फा हो जाएगा, बी क्रिमिनल है तो बी, और बीटा अगर वो क्रिमिनल नहीं है, नॉट क्रिमिनल, और ये इलिटरेट, ठीक है। तो हमें एसोसिएशन बतानी है। अब हमें क्या क्या गिवन है, हमने लेट कर लिया ए, हमने लिटरेट गिवन कर लिया और लिटरेट अल्फा हो गया, बी को हमने क्रिमिनल मेल क्रिमिनल कर लिया, और नॉट क्रिमिनल हमने बीटा ले लिया। अब देन इन लैक्स में हमें गिवन है तो हमने लैक्स में लेके हमने डिजिट्स ले लिए, लैक हमने मेंशन कर दिया। अब आपको ए गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की लिटरेसी की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, 26 लाख, ठीक है। और हमें लिटरेसी ऑफ मेल क्रिमिनल दैट इज हमें बी गिवन है 32 लाख। नंबर ऑफ लिटरेट मेल क्रिमिनल इज, आपको क्या गिवन है यहाँ पे, एन भी गिवन है, पूरी पॉपुलेशन भी गिवन है कितनी, 250, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें एक्सपेक्टेड निकालनी है, ए बी, ए की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, निकाल दिया, एक्सपेक्टेड आ गई। अब हमें चाहिए एक्चुअल में कितनी है, ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ लिटरेट मेल क्रिमिनल, लिटरेट मेल क्रिमिनल आपको एक्चुअल भी गिवन है 3000, ठीक है। सो आपको क्या गिवन था, मैंने बोला आपको एक्चुअल गिवन है, दैट इज क्या था कि लिटरेट मेल गिवन है आपको, मेल क्रिमिनल कितने गिवन है, 3000, ठीक है। कैलकुलेशन किस में चल रही है, लैक्स में, जो एक्सपेक्टेड थी वो आपकी कितनी आई थी, 0.0332, ठीक है। और ये है आपका एक्सपेक्टेड। अब इसको आपको या तो इसको आप लैक्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसको करने के लिए आपको करना होगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख करो, आपके 3 गए, पॉइंट आ गया 0.3, तो क्या हो गया, लेस देन हो गया, क्योंकि आपकी एक्चुअल क्या आई, एक्सपेक्टेड क्या आई है, 0.00332, तो आपका क्या हो गया, आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेटर देन एक्चुअल आ गई, तो मतलब कि लिटरेसी और आपके क्रिमिनल के बीच में क्या है, नेगेटिव एसोसिएशन है। उसके जैसा सेम एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कि 160 कैंडिडेट है अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 425 वर सक्सेसफुल, 252 had attend a coaching class and of these 150 came successful. Is there any association between success and utility of coaching class? तो मतलब दो एट्रीब्यूट आ गए, एक तो आपका सक्सेस कि सक्सेसफुल कैंडिडेट है, बी आपका क्या आ जाएगा कि कैंडिडेट ने कोचिंग ली थी, ठीक है। इसका अपोजिट आपको पता है, इसकी एब्सेंस अल्फा हो जाएगी और इसकी एब्सेंस बीटा हो जाएगी। एसोसिएशन आपको ए बी के बीच में बतानी है। तो सबसे पहले एन देखेंगे, एन आपको कितने कैंडिडेट्स गिवन है, 1660 गिवन है। अपीयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 425 भी सक्सेसफुल, तो 425 सक्सेसफुल है, तो ए की फ्रीक्वेंसी आ गई। 252 है अटेंड या कोचिंग क्लास, तो बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है 252 जिन्होंने कोचिंग क्लास ली है, एंड ऑफ दीज 150 केम सक्सेसफुल, तो जो ये 252 थे और जिनको कोचिंग भी ली और सक्सेसफुल भी हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी 150, सब कुछ गिवन है। अब निकालेंगे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड क्या होगा, ए की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, तो 425 मल्टीप्लाई में 252 डिवाइडेड बाय 1660, तो 64.52, तो कैलकुलेटेड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, हमें देखा भी 150, जो कि ग्रेटर देन आ गई आपकी एक्सपेक्टेड। तो क्या है, पॉजिटिव एसोसिएशन है कि ए बी से पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है कि जितने ज्यादा कोचिंग बच्चे अटेंड कर रहे हैं उतने ही उन्हें सक्सेस मिल रही है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिवली एसोसिएट है। क्लियर हुआ, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। अब आपको पता चल जाएगा कि कब हमें ये मैथड लगाना है।
नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन। तो देखो हमने जो वो पीछे किए हैं वो तो हमने कंपैरिजन के फॉर्म में कर लिया। दूसरा हमारे यूलर्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, और दूसरा मेथड के ऊपर भी आया हुआ है। तो इसके कोफिशिएंट, इसने मेथड फॉर्मूला दिया है हमारा क्यू निकालने का, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालने का। ए बी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी माइनस में ए बीटा की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बी, मतलब ये पूरा यही सिचुएशन नीचे पॉजिटिव में आ जाएगी। ये पूछ सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू किस में लाई करती है, -1 एंड +1 में। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर बार रिवाइज कराया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कब हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन 1 = 1 होता है जब ए एंड बी आर परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। इट कैन बी वेरीफाइड अंडर अ परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। कब होगा, जब आपका ए बी की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है ए की फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या हुआ कि ए की और बी की फ्रीक्वेंसी, बीटा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 के। दूसरा क्या है कि अगर ए बी आपका की फ्रीक्वेंसी बी के इक्वल आई, इसका मतलब कि आपका अल्फा एंड बी क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तब इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं, दोनों सिचुएशन है ये, या तो ये या ये, मतलब दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसमें आपका Q इक्वल्स टू 1 होता है। कब Q -1 होगा, जब वो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन होगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी ए बी की फ्रीक्वेंसी 0 हो या फिर अल्फा और बीटा की फ्रीक्वेंसी क्या हो, 0 हो, तो वो हम नेगेटिवली एसोसिएट बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, अब कब 0 होगी, जब ए एंड बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इसमें क्या होता है कि ए बी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा आपका इक्वल आना चाहिए ए बीटा मल्टीप्लाई में उसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ, अल्फा बी के साथ। तब ये सिचुएशन होती है 0 की इंडिपेंडेंसी की। एनी वैल्यू बिटवीन 1 और 0 टेल अस द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट। देखो -1 से पॉजिटिव के बीच में क्या बताता है कि डिग्री ऑफ कैसी रिलेशनशिप है। देखो अगर Q ग्रेटर देन 0.05 हो तो एसोसिएशन हम क्या बोल देंगे, हाई ऑर्डर की है। वहीं पे अगर लेस देन 0.05 है तो हम बोल देंगे लो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन है दो एट्रीब्यूट्स के बीच में। Remark के लिए should be noted that Q is independent of the relative proposition of A and alpha in the data. This property of Q is useful when the proposition are arbitrary. मतलब क्या कह रहे हैं, ये relative proposition of alpha beta, alpha independent है A and alpha से, Q, ठीक है, coefficient of association। नेक्स्ट आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉलिग्नेशन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, इसके ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला पूछा था आई गेस। ठीक है, ये भी ये लेनी ही दी है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, गामा इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट में ए बी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ए बी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा। देखो ऊपर यही है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ पर ए बी ही है और यहाँ पर बी की जगह बीटा हो जाएगा। नीचे 1 प्लस में सेम ऊपर वाली ही चीजें नीचे लिखी है। एक बॉक्स याद कर लो, नीचे वही पॉजिटिव। इट कैन बी शोन दैट, इसको आपके जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे लिखा हुआ था आई गेस। उसमें क्या लिखता है, अगर हमें से कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालना है 2 गामा माइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा स्क्वायर। रेंज क्या फॉलो करती है गामा की, -1 टू +1। इट कैन इंटरप्रिटेट इन द सेम मैनर एज क्यू, जैसे क्यू होता है ना -1 टू प्लस, ऐसे ही हमारा गामा की भी। फॉलोइंग एक्सरसाइज अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट करना है यूलर्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, बी की, ए बी की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको एन गिवन है। तो फॉर्मूला ये 2-3 और सिचुएशन है। सबसे पहले वाले का निकालते हैं। ए बी आपको गिवन था 480, ए बीटा हम कैसे निकाल लेंगे, अभी अगर नहीं याद हो रहा है तो टेबल एक बार बना के देख लो। यहाँ पे आप बी एट्रीब्यूट ले लो, प्रेजेंट एब्सेंस, ए ले लो, ए की प्रेजेंस और एब्सेंस, एन निकलता है यहाँ पर। देखो यहाँ कैसे निकलेगा, ए बी मल्टीप्लाई में ए बीटा, तो आपका ग्रैंड टोटल निकल आएगा ए का, और यहाँ पे बी अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा बीटा, तो आपका बी का टोटल निकल आएगा। ठीक है, और सॉरी ये बी का नहीं, यहाँ आपका अल्फा का टोटल निकल आएगा, बी का इधर से निकलेगा, बी का टोटल आ गया ये, और ये बीटा का टोटल आ गया। अब आपको ए बीटा चाहिए। अब देखो ए बीटा चाहिए मतलब ये चाहिए, तो आपको ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको ए बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप क्या कर देंगे, ए में से ए बी की माइनस कर देंगे तो ए बीटा निकल आएगा।
120। अगर ऐसे याद ना हो रहा तो जल्दी, बहुत जल्दी टेबल बन जाती है, आपको पता चल जाएगा कि किसको माइनस करके आपकी क्या वैल्यू निकलेगी। क्योंकि आपको पता है आपको ए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव गिवन है कितना, 600, और ए बी आपको कितना गिवन है, 480। तो माइनस कर देंगे तो 120 आ गया ये, ठीक है, ये 120 आ गया निकल के। ऐसे ही नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, अल्फा बी, अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आपको अल्फा गिवन है यहाँ पर, आपको बी गिवन है 800, आपको ए बी गिवन है 480, तो बी अल्फा निकाल देंगे, 800 में से 480 माइनस करके 320 आ गया आपका। ऐसे ही आपको अब क्या चाहिए, अल्फा एंड बीटा चाहिए। आपको ए बीटा हमने भी निकाला 120, आपको बीटा भी गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको अल्फा गिवन है। तो अब ये आपको या तो ये चीज गिवन हो, दोनों तरीके से निकल सकता है। अगर बीटा गिवन होता तो इसमें से माइनस करके निकाल लेते, मगर आपको बीटा गिवन नहीं है, आपको अल्फा गिवन है। अल्फा कितना है आपका, अल्फा है 400, तो 400 माइनस 320 ये कितना आ गया आपका 80। मैं आपको दोबारा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, रुको, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी आपको, मगर जिसने अगर प्रीवियस क्लासेस देख ली हैं तो उनको नहीं हुई होगी, उनको क्लियर समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम बीटा एक एट्रीब्यूट लिया, उसकी प्रेजेंट एब्सेंट, ऐसे यहाँ ए लिया, उसकी एब्सेंस ली, या एन आ जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए भी बनेगा, यहाँ पे ए बीटा बनेगा, तो टोटल आ जाएगा ए का। यहाँ पर हमारा बनेगा अल्फा बी, तो यहाँ टोटल आएगा बी का, इन दोनों को ऐड करके, और यहाँ पर अल्फा बीटा आएगा, इन दोनों को टोटल करके बीटा का टोटल आएगा, और इन दोनों को टोटल करके अल्फा का टोटल आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, आपको गिवन है पहली तो ए बी की फ्रीक्वेंसी 480, आपको निकालना है ए बीटा, आपको ए गिवन है 600, तो 600 माइनस 480 120 आपका आ गया ए बीटा। दूसरा आपको चाहिए अल्फा एंड बी, ये आपको चाहिए, आपको बी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी गिवन है 800, तो 800 माइनस 480 ये आपके आ गया 320। ऐसे ही अब हमें चाहिए अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा के लिए या तो ये इस वाली कॉलम से निकल सकता है या इस रो से निकल सकता है। हमें बीटा नहीं गिवन, हमें अल्फा गिवन था 400, तो 400 माइनस 320 ये 80 आपके आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये सारी आइटम मिल गए, हमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था योलेस का, ये फॉर्मूला था, ठीक है। ए बी की फ्रीक्वेंसी 480 इंटू में अल्फा बीटा 80 माइनस में ए बीटा 120 मल्टीप्लाई में अल्फा बी 320 डिवाइडेड बाय, ये सेम ही चीज बस प्लस में आ जाएगी। तो ये 0 जीरो होता है, तो दो एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब एसोसिएशन 0 आ जाए तो उसका मतलब वो दोनों एट्रीब्यूट्स ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। क्लियर है, बॉक्स बनाए जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे माइनस करने में आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो सीधे सिंपल से बॉक्स बनाए, वैल्यू पुट करें, जल्दी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप खुद करेगा, स्क्रीनशॉट ले लें, जो पीछे वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर आपकी +1 आई है, तो मतलब कि परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है ए एंड बी की। इस थर्ड केस में क्या, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें -1 आई है, तो इसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव। और ये तीसरा फोर्थ टाइप था, इसमें देखो इसमें एसोसिएशन आई है 0.25, ठीक है, वैल्यू कहाँ से लाई गई थी, -1 से +1। मैंने बताया था लेस देन अगर आपका 0.5 आई है, ग्रेटर देन आई है, ग्रेटर देन 0.5 है, तो इसमें तो हाई ऑर्डर पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर लेस देन आई है तो लो डिग्री ऑफ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, देर इज वेरी नॉमिनल एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। इसमें आप देखो ये -0.05 से छोटा है ना, उसका मतलब एसोसिएशन तो है मगर बहुत ही नॉमिनल है। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉलिग्नेशन का मैथ। अब इसमें आपको ए बी गिवन है, फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा गिवन है, ए बीटा की फ्रीक्वेंसी गिवन है, और अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, ये निकल आया आपका, ये आया आपका 0.39। तो दो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, पॉजिटिवली एसोसिएट है, क्योंकि पॉजिटिव निकल के आया है, ठीक है। आया लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन है क्योंकि 0.5 से छोटी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो कल हम करेंगे, कल ट्राई करेंगे हम 5 to 6 टॉपिक कवर कर सके, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।